इस संसार के अंदर लोगों को विपत्ति आती हैं तो कई लोग उसी में अटक जाते हैं। ये हो रहा है मेरे साथ या ये हो रहा है मेरे साथ। और मैंने देखा है, ये स्वयं अनुभव की बात है, कि अगर किसी को सब्र हो तो वो भी बदल जाएगा। हर बार यही बात आती है कि तुम्हारे जीवन के अंदर कहीं भी कुछ भी हो, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हमेशा ये प्रश्न बार बार आता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या चीज तुम्हारे जीवन के अंदर प्रथम है? क्या तुम चाहते हो अपने जीवन में? तुम आनंद चाहते हो? हृदय की शांति चाहते हो? आनंद चाहते हो? तो इस पे ध्यान दो। आज का दिन है प्रश्नों का उत्तर देने का। तो पहला प्रश्न है कि जब कभी भी मनुष्य के ऊपर आपदा आती है तो मूर्खता भी उतनी ही तेजी से आती है। क्या ये मन की वजह से होता है? नहीं। देखिए, जब मनुष्य के ऊपर आफत आती है तो सबसे पहले आफत के कारण उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके कान बंद होते हैं। आफत के कारण उसकी आंखें बंद होती हैं। आफत के कारण वो किसी की सुनना नहीं चाहता है। आफत के कारण वो किसी की कुछ नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से मूर्खता भी आती है, क्योंकि जब आंखें बंद कर ली तब कहाँ जा रहे हैं क्या दिखाई देगा? क्या पता है? कुछ पता नहीं। तो मुझे यही आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी मैं जाता हूं सब मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप किसी से भी लड़ सकते हैं। आप अपने भाई से लड़ सकते हैं और मैं समझ सकता हूं क्यों। आप अपनी बहन से लड़ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं क्यों। आप अपने पिताजी से लड़ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं क्यों। आप अपनी माताजी से लड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ना चाहिए, पर आप लड़ सकते हैं और मैं समझ सकता हूं क्यों। पर आप अपनी ही जिंदगी से लड़ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सकता। यही तो है आपके पास, और क्या है आपके पास? अगर आपकी जीवन ही नहीं रहा तो आपके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे मत हारिए, इससे नहीं लड़ना है। इस जिंदगी में तो जीत ही जीत करनी है, हारना नहीं है। जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप अपने लिए भी तो जीना सीखिए, औरों के लिए नहीं। जब आप अपने लिए ही जीना नहीं सीखेंगे तो फिर आप औरों के लिए कैसे जी पाएंगे? जो दिया खुद ही नहीं जला हुआ है वो और दियों को कैसे जलाएगा? जो मोमबत्ती खुद ही नहीं जली हुई है वो और मोमबत्तियों को कैसे जलाएगी? लोग कहते हैं कि औरों के लिए जीना चाहिए, पर एक बुझा हुआ दिया औरों के लिए कैसे जिएगा? कैसे जी सकता है? जब तक वो खुद ही नहीं उस प्रकाशित है, जब तक वो खुद ही नहीं जल रहा है, तो वो और किसी दिए को कैसे जलाएगा? मजबूती आप में होनी चाहिए। देखिए, उस मकान का क्या फायदा जिस मकान की छत इतनी कमजोर है कि आप छत को उठा रहे हैं। तो वो कैसी छत हुई? कम से कम आपके मकान को इतना तो मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी आए, ऊपर से आए, साइड से आए, वो उसको थोड़ा बहुत तो झेल सके। जब उसी में वो शक्ति नहीं है तो वो आपका कैसा घर हुआ? आपकी रक्षा कैसे करेगा? हैं जी? तो
सबसे बड़ी बात है, आप अपने में जो करेज होना चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, वो लाएं। और जब वो होगी, लोग आपका फायदा नहीं उठाएंगे।